हाँ तो क्लास 10th आ जाओ जल्दी से। क्या करना है, चैप्टर 2 कर रहे थे, एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट के दो पार्ट करा दिए थे फर्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने इसलिए सेकंड पार्ट का ही उठा लिया क्योंकि सेम है। ठीक है, बस इसका ये जो थर्ड पार्ट है ये इक्वेशन दे रखी है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्टिंग से देखो हमने क्या कहा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताया था जब 9th क्लास में हो तो तुम्हें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, देखो जिसने पहले वाले पार्ट न देखे हो वो पहले वाले पार्ट देख के आए तब ये पार्ट समझ आएगा। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दो और मिडिल टर्म करते थे ना, तो मिडिल टर्म में दो वैल्यू एक्स की निकल के आती थी। ठीक है, तो वही इसमें करना है। अब तुम कहोगे ये सर मिडिल टर्म टाइप तो दिख नहीं रहा है, बट इसको बना लो। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ नहीं किया, 7x को यहाँ रख लिया, 3 यहाँ रख लिया। ठीक है, अब मिडिल टर्म कर दो इसका। देखो मिडिल टर्म कैसे करते हैं, 6 3 सा 18, तो मल्टीप्लाई में तुम्हें -18 चाहिए और प्लस माइनस करने पर -7। ठीक है, तो तुम्हें पता है इसके फैक्टर क्या होते हैं 18 के। अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे फैक्टर करके देख लो। ठीक है, 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। अगर देखो 3 3 सा 9 और 2 9 और 2 माइनस करने पर 7 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाएगा। तो क्या फैक्टर लेंगे, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म का मतलब है इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, सबको आता होगा। इन दोनों से कॉमन ले लो, इन दोनों से कॉमन ले लो। क्या आएगा इससे कॉमन, इससे आएगा 3x, अंदर बचेगा 2x माइनस 3। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन है। ठीक है, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या करना है, ये ब्रैकेट सेम जा रहे हैं, मतलब ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है। 2x माइनस 3 एक बार लिख लो और जो बचा हुआ है ब्रैकेट के बाहर उसको एक बार लिख लो इक्वल टू 0। ठीक है, अब करो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ क्या निकलेगी, 2x इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, इस पे क्या आएगी, 3x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 वहां जाके -1, तो x आएगा -1/3। ठीक है, तो एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। बताया था ना अल्फा बीटा उसके जीरोस होते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, इसने आगे क्या करा, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरो और कोफिशिएंट के वेरीफाई कैसे करना है, तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और -b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। मैंने पिछले क्वेश्चन में बता रखे हैं। ठीक है, तो क्या करना, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की तुम्हारे पास वैल्यू आ गई है। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 3/2 प्लस लगाए, प्लस लगा दो, बीटा की है -1/3। ठीक है, और माइनस b/a, b क्या है, जैसे जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कंपेयर कर लो। नहीं समझ आ रहा है, यहाँ लिख लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो कंपेयर करो, b की वैल्यू कितनी आ रही, -7, तो -7, माइनस पहले से लगा था और b की वैल्यू -7 है और a की वैल्यू है 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। 3/2 प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 7/6। इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, 7/6। ये तो एलसीएम लेना आती ही होगा सबको। ठीक है, ना आता हो तो बता देना कमेंट में, वो भी अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, 9 में से 2 गया 7/6 और 7/6। देखो वेरीफाई हो गया, क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो इट्स वेरीफाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी हमने जीरोस को और कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है, तो हमने सम को कर दिया। ठीक है, वेरीफाई कर दिया, अब प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करके दिखाना है। LHS इक्वल्स टू RHS दिखाना है ना, सम और प्रोडक्ट को। ठीक है, तो सम हमने दिखा दिया था, NCERT क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है, प्रोडक्ट अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3 इज इक्वल्स टू सी क्या है, यहाँ से कंपेयर करो, सी की वैल्यू -3, साइन के साथ लेनी है भाई, नहीं गलत हो जाएगा, और ए की वैल्यू 6। ठीक है, अब ये देखो मल्टीप्लाई है बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा -1/2 और ये 3 1 3, 3 2 6, तो ये भी -1/2। यहाँ भी देखो भाई LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, सो इट्स वेरीफाई हो गया। क्या करना था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो निकाल लिया हमने और वेरीफाई कर दिया। तो सम और प्रोडक्ट निकाल के उसको वेरीफाई कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो।